जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। बचपन में उड़ते हुए हवाई जहाज को देख उसके पीछे दौड़ने का मजा ही अलग होता था। कागज का प्लेन बनाकर उसे हवा में उड़ाया होगा ना। मैंने तो बहुत किया है, आपने किया है क्या? आती है ना बड़ी मस्त सी फील। जब थोड़े बड़े हुए तो पता लगा कि भाई करियर भी सेट करना है। किसी ने तय किया कि वो इंजीनियर बनेगा तो कोई बना डॉक्टर, और कुछ आपके सामने खड़े हुए हैं। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तय किया होगा हवाओं से बात करने का। उड़ाएंगे जहाज और बन जाएंगे पायलट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो और मैं हूं आपके साथ फातिमा जहरा। आज बात होगी हवाओं से बात करना चाहते हैं तो पायलट कैसे बने, पायलट बनने के लिए पढ़ाई क्या करनी होती है, कौन से कोर्स कर सकते हैं, इसके अलावा कौन से एग्जाम क्लियर करने होते हैं। सबसे पहले और अहम बात, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तैयारी 12वीं से ही शुरू कर देनी होगी। 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी। इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। साथ ही 12वीं आपको अच्छे नंबर से पास करनी होगी, तभी आप पायलट बनने के कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। 12वीं के बाद पायलट बनने के दरवाजे कहां से खुलते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की अरविंद पांडे से, जो एक पायलट है। बेसिकली क्या है कि जो सीपीएल इसको बोलते हैं हम, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। सीपीएल एक तरीके का लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो कि गवर्नमेंट इशू करता है हमें टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली ये प्रोसेस हम आफ्टर 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमें दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज कि हमारा जो सब्जेक्ट हो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पीसीएम से हो, ये साइंस स्ट्रीम मैंडेटरी है। और दूसरी चीज, हमारा जो परसेंटेज है वो मोर देन 50% होना चाहिए। तो दो चीज ध्यान रखनी चाहिए हमें। और वैसे एक लॉन्ग टर्म टेकिंग प्रोसेस है, काफी बड़ा प्रोसेस है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप है। ये लोगों को लगता है कि डायरेक्ट है, काफी इसमें लैडर चलना पड़ता है। सबसे पहली चीज, जब आपके दिमाग में थॉट आए कि यू वांट टू बिकम अ पायलट, तो पहले आप ये पूछिए कि क्या आप मेडिकली फिट हैं। सबसे मेन की पॉइंट है पायलट के लिए मेडिकली फिटनेस। मेडिकली फिटनेस इज लाइक इफ यू आर नॉट फिट यू कांट फ्लाई। सो सबसे पहले हमें मेडिकल के थ्रू गुजरना होता है। इसमें दो टाइप के मेडिकल होते हैं, क्लास 2 और क्लास 1 मेडिकल। तो क्लास 2 मेडिकल जो होता है वो डॉक्टर्स लेते हैं जो डीजीसी अप्रूव्ड हो। बेसिकली डीजीसी इज अ बॉडी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, व्हिच रिप्रेजेंट इंडियन एविएशन। Basically, it's a governing body like CBSE. CBSE is a body to represent Board of Education. Same type body है कि DGCA, जो कि रिप्रेजेंट करता है एविएशन को। तो कुछ DGCA ने अप्रूव कर रखा है इंडिया में डायरेक्ट डॉक्टर्स जो मेडिकल ले सकते हैं पायलट्स का। क्लास 2 पायलट, क्लास 2 मेडिकल होता है वो बेसिकली 2 दिन का प्रोसेस होता है। आप क्लास 2 मेडिकल दे देंगे, फिर उसके बाद एक डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा, असेसमेंट दे देगा, जो आप पास प्रॉपर 1 मंथ के बाद आपकी फाइल बनके तैयार हो जाएगी डीजीसीए में। ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी आपके बारे में जानकारी है, लेट सपोज आपके बोर्ड वेरिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग वो डीजीसी के पास पहुंच जाएगा, हर सारी जानकारी। मेन टास्क शुरू होता है क्लास 2 के बाद। क्लास 2 के बाद में क्लास 1 मेडिकल से गुजरना पड़ता है। जो क्लास 1 मेडिकल होता है वो एयरफोर्स लेता है, इंडियन एयरफोर्स लेता है, वो क्लास 1 मेडिकल होता है। आपकी जो फिटनेस वैलिडिटी है वो क्लास 1 मेडिकल से डिपेंड होती है। कैसा आपका क्लास 1 मेडिकल रिपोर्ट है, उस हिसाब से यू आर फिट और नॉट। तो क्लास 1 मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए लगभग 3 महीने लग जाते हैं। और जब वो अपॉइंटमेंट मिलता है तो आपको एक पीएमआर नंबर मिलता है। ये एक तरीके का फाइल नंबर है जिसमें आपकी सारी जानकारी होती है, वो एयरफोर्स के पास भेजी जाती है। और वो लगभग 3 दिन का प्रोसेस होता है। उसमें पूरी बॉडी चेकअप होती है, आपका आंख, कान, मतलब हर एक बॉडी पार्ट जो इंपॉर्टेंट है। तो जब वो सर्टिफिकेट आपको फाइनली मिल जाए कि यू आर फिट टू फ्लाई, उसमें एक एनवेलप होता है, उसमें लिखा रहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड फ्लाई। और सबसे अलग लाइन होती है डोंट ड्रिंक एंड फ्लाई, और फिर उसके बाद यू आर फिट टू फ्लाई। ये एक एनवेलप होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरफोर्स दे देती है हमें। पायलट फील्ड में एंट्री पाने के लिए करीब 6 तरह के एग्जाम होते हैं, वो क्या है ये सुनिए। लगभग 6 एग्जाम है जो कि देना जरूरी है। पहला होता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी हमें वेदर के बारे में बताती है, मौसम क्या है, किस वेदर में हमें फ्लाई करना चाहिए, किस वेदर में फ्लाई नहीं करना चाहिए। बेसिकली वेदर इज, यू कैन से वेदर इज आवर बेस्ट फ्रेंड और वेदर इज आवर बेस्ट एनिमी। वो हमारा अच्छा दोस्त भी होता है और बहुत ही अच्छा दुश्मन भी होता है। तो हमें उसकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए मेट्रोलॉजी पास करके। फिर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है नेविगेशन।
नेविगेशन क्या होता है कि जैसे आप रोड मैप में ड्राइव करते हो, कार को ड्राइव करते हो, आपको जानकारी होती है रास्तों की, वैसे ही सेम इसी तरीके से हमें भी जानकारी होनी चाहिए हमारे रास्तों की, हम जाना कहाँ चाह रहे हैं, किस किस रूट से जा सकते हैं और क्या प्रोसेस उस रूट को फॉलो करने का, वो होता है नेविगेशन। थर्ड एग्जाम है आपका टेक्निकल। लाइक अब जो एयरक्राफ्ट में फ्लाई करता हूँ उसके बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, इंजन की इंफॉर्मेशन, फ्यूल कंजप्शन क्या है, कैसे एरोडायनामिक्स फ्लो करता है, किस टाइप से एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, उसका एग्जाम हमें देना होता है। ये हो गया टेक्निकल। फोर्थ होता है रेगुलेशन। जैसे गाड़ी चलाने के नियम होते हैं, हर चीज का एक नियम होता है, वैसे जहाज उड़ाने के भी नियम होते हैं। और हवा में जैसे जमीन पे नियम होते हैं, सेम टू सेम हवा में भी नियम होते हैं, हमें उस नियम को फॉलो करते हुए फ्लाई करना है। लेट्स सपोज कहीं कहीं ऐसे एरिया होते हैं जो नो फ्लाइंग जोन होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हाउस, जो प्रेसिडेंट हाउस है वो नो फ्लाइंग जोन है, उसके ऊपर से हम फ्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हमें रेगुलेशन में मिलती है। फिर होता है टेक्निकल स्पेसिफिक एग्जाम। ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे एयरक्राफ्ट होता है। जैसे अगर हम आज ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, एक दूसरा एयरक्राफ्ट, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें दूसरा एयरक्राफ्ट फ्लाई करनी है तो उसके बारे में पढ़ना होगा। लेट्स सपोज टेक एग्जांपल ऑफ कार। आज हम फॉर्च्यूनर चला रहे हैं तो हमें फॉर्च्यूनर के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तो उसका एक एग्जाम होता है। और फिर कुछ दिन बाद अगर ऑडी चला रहे हैं तो हमें ऑडी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। ये होता है टेक्निकल स्पेसिफिक। फिर आता है एक जो बोलते हैं एविएशन में टफेस्ट एग्जाम होता है, वो होता है आरटीआर। आरटीआर इज रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड एयर मोबाइल। जैसे आरटीआर होता क्या है, वो साधारण भाषा में आपको समझाऊं। जैसे हम और आप कन्वर्सेट कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, इसी तरीके से पायलट और एटीसी बात करते हैं। पायलट और एटीसी, एयरक्राफ्ट टू एटीसी, एटीसी टू एयरक्राफ्ट बात करने में एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं आरटीआर। अब जैसे हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम कुछ भी कैसे भी एक्सप्लेन करके बात कर सकते हैं, बट आरटीआर एक ऐसा फॉर्म होता है शॉर्टकट में बड़ी बातें करना, शॉर्टकट में बड़ी बातें, सारी बातें समझा देना। बेसिकली आरटीआर यूज होता है टू रिड्यूस रेडियो ऑक्यूपेंसी टाइम। ये एग्जाम होता है। अब ये सारे एग्जाम देने के लिए आपको चाहिए एक रोल नंबर। आपको चाहिए होता है एक रोल नंबर, जिसको हमारे एविएशन भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर नंबर। कंप्यूटर नंबर एक नंबर ऐसा होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। जब आप अपनी सारी जानकारी उनको देंगे, आपकी स्क्रूटनी होगी, पूरी सब डिटेल होगा, फिर वो सारी जानकारी लेने के बाद आपको एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। वो नंबर आपका स्टार्टिंग फेस होता है। अगर आपको वो नंबर मिल गया उसको बोलते हैं कंप्यूटर नंबर, जो कि हम परीक्षा ऐप पे जाके अप्लाई करते हैं। परीक्षा एक गवर्नमेंट का ऐप है जहां पर अपनी हम जानकारी देते हैं, मेडिकल अपडेट करते हैं, सब कुछ, तो हमें वो नंबर मिल जाता है। जब वो नंबर मिल जाएगा तो हम एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी एग्जाम में बैठने के लिए। अदर ऐसा नहीं कि ओपन है सबके लिए कि मैं कोई ऐसे भी आदमी एग्जाम दे सकता है। ये जितने मैंने एग्जाम के बारे में बताया, उसके पास एक स्पेसिफाइड कंप्यूटर नंबर होना चाहिए। और ये सारे एग्जाम जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें आउट ऑफ 170 जो नंबर होते हैं वो पासिंग होता है। मतलब इफ यू गेट 69 यू आर फेल। तो 100 में से 70 नंबर पासिंग होते हैं। और इन सब की एग्जाम्स की वैलिडिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपने क्लियर कर लिया तो लाइफ टाइम रहेगा। कुछ एग्जाम की वैलिडिटी 5 साल है और कुछ एग्जाम की वैलिडिटी 2.5 साल है। तो दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो फ्लाइंग के साथ साथ एग्जाम क्लियर करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, एग्जाम क्लियर करके फ्लाइंग करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमारा पेपर कब एक्सपायर हो रहा है। पता चला हमने पेपर सारे क्लियर कर लिया और हमने टाइम लगा दिया फ्लाइंग शुरू करने में, पेपर इनवैलिड हो जाएगा। इन सारे एग्जाम के बारे में जानने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर इन एग्जाम को क्लियर कर आप किस तरह के पायलट बन सकते हैं। अगर आपने क्लियर कर लिया तो यू आर एलिजिबल टू फ्लाई एंड अप्लाई लाइसेंस टू गेट द लाइसेंस ऑफ कमर्शियल पायलट। एयरफोर्स अलग होता है, एयरफोर्स का पाथ अलग है, हमारा पाथ अलग। ओके। वो इंडियन एनडीए एग्जाम या एफकैट के थ्रू जाते हैं, हम सीपीएल के थ्रू जाते हैं। दोनों का रास्ता अलग है। और ये है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपने 6 के बारे में बताया, तो ये 6 के 6 अलग अलग पायलट्स के लिए होते हैं। नहीं, सारे एक ही पायलट्स के लिए होता है। एक लाइसेंस, एक हमें एंड लास्ट में एक लाइसेंस चाहिए होता है। उस लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है कि आपको ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं। इतना सब जानने के बाद हमारे लिए ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि इस पूरे प्रोसेस में कितना खर्च आता है। आपको पता है ये प्रोफेशन बहुत कॉस्टली है। ये प्रोफेशन 35 लाख to 1 करोड़ तक जाता है। इसको एक लाइसेंस पाने के लिए आपके लिए 35 लाख to 1 करोड़ होता है इसकी कॉस्टिंग होती है। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से कौन सा फ्लाइंग स्कूल चूज करते हो।
आप अब्रॉड में करते हो ट्रेनिंग तो इट विल बी कॉस्ट मोर। इंडिया में करते हो, इंडिया में भी बहुत महंगा हो गया। रीजन क्या है? फ्यूल कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं और इस टाइम क्रैशेस ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए भी कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई। तो बेसिकली कुछ इंडियन आपके पास अगर आप ट्रेनिंग करते हो, कुछ प्राइवेट भी फ्लाइंग क्लब्स हैं और कुछ गवर्नमेंट भी फ्लाइंग क्लब है। थोड़ा गवर्नमेंट सस्ता पड़ता है। अब आते हैं उस पर कि इस फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शन हैं। अलग अलग तरह के पायलट बनने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट से। एयरलाइन पायलट प्राइवेट एयरलाइंस और ट्रांसपोर्ट कस्टमर्स के लिए कमर्शियल जेट चलाते हैं। एयरलाइन ट्रांसपोर्ट यही हो गया, एटीपीएल हो गया आपका। हाँ, ये जो सीपीएल हो गया आपके पास। सीपीएल होने के बाद आपका जो दो रास्ते होते हैं, या तो आप पैटर करिए। पैटर इज अ वर्ड फॉर अ पायलट। पैटर क्या होता है? वो इंस्ट्रक्टर होता है बच्चों को पायलट बनाने के लिए। जैसे अगर मुझे कोई ट्रेनिंग देता है तो उसका भी कोई कोर्स किया होगा ट्रेनिंग देने वाला, तो वो होता है पैटर। दो रास्ते होते हैं। कुछ लोग तो पैटर कर लेते हैं कि वो बच्चों को सिखाना ही चाहते हैं जहाज उड़ाना, और कुछ लोग एयरलाइन में चले जाते हैं जी। तो एयरलाइन में आप जब चले जाएंगे, उस सीपीएल की जब वो सीपीएल का पावर इंक्रीज होता है, तो एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट में कम होता है। धीरे धीरे जब आप कैप्टन बनते हैं, उसमें भी रिक्वायरमेंट है आपको 1500 घंटे। जैसे अभी सीपीएल पाने के लिए 200 घंटे करने होते हैं, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट पाने के लिए 1500 घंटे करने होते हैं। अगर आप प्राइवेट पायलट बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? बहुत सारे लोगों के पास अपना प्राइवेट प्लेन होता है। प्राइवेट पायलट ऐसे लोगों के लिए ही काम करते हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से प्राइवेट पायलट सर्विस देते हैं। प्राइवेट पायलट के लिए आप आफ्टर 10th अप्लाई कर सकते हो। क्लास 10th के बाद ही प्राइवेट पायलट के लिए यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। क्लास 10th के बाद एक आप कंप्यूटर नंबर अप्लाई करोगे। सेम प्रोसेस है। क्लास 2 के मेडिकल, क्लास 1 मेडिकल सब कुछ करना होता है। बस उसमें आवर्स की कम, आवर्स में 60 आवर्स चाहिए होते हैं। उसमें हमें 200 आवर्स नहीं चाहिए। उसके पेपर होते हैं, बट उसके पेपर थोड़े लो ग्रेड के होते हैं, मतलब इजी टाइप का होता है। उसके पेपर क्लियर करने के बाद आप पीपीएल के घंटे पूरे करिए, आप पीपीएल मिल जाएगा आपको। लेकिन पीपीएल के भी एक रूल्स होते हैं। इफ यू हैव अ पीपीएल लाइसेंस देन यू कांट अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइसेंस। आप अर्निंग नहीं कर सकते। उसको शौकिया तौर पे उड़ा सकते हो, लेकिन आप उससे अर्निंग नहीं कर सकते। सीपीएल से आप अर्निंग कर सकते हो, पैसेंजर्स को ले जा सकते हो। आर्म्ड फोर्स पायलट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जहाज उड़ाने का सारा काम इंडियन एयरफोर्स के पास ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। देश की तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जरूरत के हिसाब से पायलट्स की भर्ती की जाती है। ये पायलट तीनों सेनाओं के अलग अलग कोर में काम करते हैं। इसमें भर्ती के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसके लिए आपको एनडीए, सीडीएस एग्जाम, एफकेट जैसे एग्जाम देने होते हैं। जैसे आप 12th के बाद एनडीए के थ्रू जा सकते हो। नेशनल डिफेंस, आप जानते हो ये एनडीए। एक तो एनडीए हो गया, ये आप डायरेक्ट 12th के बाद जा सकते हो एयरफोर्स। और एक होता है एफकैट। एफकैट आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। अच्छा, आजकल का ट्रेंड ऐसा चल रखा है कि जितने भी एयरफोर्स के पायलट हैं वो अर्ली रिटायरमेंट लेके कमर्शियल पायलट बन रहा है। कहते हैं कि एक सफल पायलट बनने के लिए जरूरी है कि आप न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ हो। याद रखें, बेस्ट पायलट आप तभी बन पाएंगे जब आप में फ्लाइंग के प्रति जुनून होगा। जो भी पायलट बनना चाहता है, यू आर, स्काई इज योर। आपका स्काई है, आप उस पे हमेशा उड़िए। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप हर डिसीजन सोच समझ के लिए। जितना ये दिखता है कि जितना ये लाइमलाइट दिखता है, जितना अच्छा दिखता है, ये उतना ही बड़ा गड्ढा है, उतना ही बड़ी चीज खराब है ये लोग। तो हमेशा अपनी हर डिसीजन सोच समझ के लीजिए। और welcome, your sky is yours. You will enjoy a lot. If you become a pilot, you will see nature and all the things, and you will see Earth in different form. मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन होंगे वो इस शो के बाद कहीं ना कहीं तक दूर हो गए होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि ये शो आपको कैसा लगा, आने वाले शो में आप क्या देखना चाहते हैं, और रंगरूट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले एक और बात, आज रात 8 बजे दी लल्लन टॉप शो ऐप पर लाइव हो जाएगा। अगर आपने अभी तक लल्लन टॉप ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले उसे डाउनलोड करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुक्रिया।